राम देखोगे जैसे कि बड़ी बार अभी 11th का पीछे रिजल्ट निकला। मैंने देखा बड़े सारे बच्चे जो अलग अलग स्कूलों से थे, मेरे से जिनकी मुलाकात होती है, तो उन बच्चों को सब्जेक्ट रह गए जो बच्चे 11th में थे। कुछ बच्चे 12th का पीछे रिजल्ट निकला, उधर ही कुछ बच्चों के सब्जेक्ट रहे हुए हैं। तो मैं ये देखता हूँ कि ये ऐसा कारण क्या है, क्यों बच्चों के जो सब्जेक्ट रहते हैं, फिर वो बच्चे क्या कहते सर हम उस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे थे, हम वहाँ पढ़ रहे थे, हम ऐसा कर रहे थे, फिर भी उनके सब्जेक्ट रह गए। अभी लास्ट ईयर एक लड़की थी, उसके सब्जेक्ट रहे थे, जब वो जहाँ पे आई उसको कहा मैंने कि भाई एक सिस्टम से पैटर्न से प्रिपरेशन कर, तेरे सब्जेक्ट पास हो जाएंगे। तो एक प्रॉपर पैटर्न को उसने फॉलो किया और फॉलो करते ही क्या हुआ, उसके बाद जो रिजल्ट आया वो पास होगी। क्या कांबड़लंगा से, क्या उस उदयपुर से। जी बच्चों का कुछ सिस्टम रहता है। देखो मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे कि अभी एग्जाम सर पे हैं, मैक्सिमम 10th क्लास की बात करें, 12th क्लास की बात करें, उनकी डेट शीट आने वाली है और आई थिंक कहीं निकल भी चुकी है। तो वो फेक है जहाँ रियल है वो अभी थोड़े दिन में पता चल ही जाएगा आपको, क्योंकि डेट शीट तो आनी है फैब के एंडिंग में, जहाँ बिटवीन फैब आपके एग्जाम होने वाले हैं अभी 12th के। तो एक आपके पास कुल मिला के 1 मंथ है। मैं कहता हूँ 1 मंथ के अंदर भी जिन बच्चों को ये लगता कि हमें केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं आती है, जिन बच्चों को ये लगता हमें फिजिक्स बिल्कुल नहीं आती है, वो बच्चे एक बार मेरे से मिलें, एक बार मेरे से कांटेक्ट करें, क्योंकि 10-15 साल का हमें एक्सपीरियंस है, तो इट मीन्स कुछ ना कुछ तो उन बच्चों को मिलेगा। एक बार मेरे से कांटेक्ट करें, उसके बाद उन बच्चों को वही क्वेश्चन मैं उनसे प्रिपेयर करवाऊंगा, वही क्वेश्चन उनको समझाए जाएंगे जो उनको पेपर में आने वाले होंगे। जो क्वेश्चन एग्जाम में कम से कम 80-90% चांस होंगे, वही पेपर आपका पैटर्न रहेगा। और उन क्योंकि अभी सिलेबस भी चेंज है, आप ये नहीं कर सकते कुछ स्टूडेंट अभी 10th 11th 12th के हों कि भाई हम सॉल्व पेपर को उठाएंगे, उसको उठा के पढ़ लेंगे, सॉल्व पेपर में से क्वेश्चन को पकड़ लेंगे। आप सॉल्व पेपर से कौन से क्वेश्चन पढ़ना चाहते हो, कौन से क्वेश्चन पढ़ोगे, आपको ये चीज तभी पता चलेगी जब आपको एक परफेक्ट एजुकेटर अगर आपको बताएगा कि बेटा पैटर्न चेंज है, इस क्वेश्चन को नहीं इस क्वेश्चन को पढ़, उस क्वेश्चन को नहीं उस क्वेश्चन को पढ़। तो मैं चाहता हूं कि आप बच्चे, जिन बच्चों को लगता है कि हमसे प्रिपरेशन नहीं हो रही है, क्योंकि केमिस्ट्री है इजी नहीं है। केमिस्ट्री में जैसे कि अभी भी मैं प्रेजेंट टेस्ट लेके आया, ऑप्टिक्स चैप्टर दिया था मैंने फिजिक्स का 14 नंबर का। कल बच्चों ने मेरे से पूछा कि सर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलो। मैंने उनको इंपॉर्टेंट टॉप लेवल के 10 क्वेश्चन बोले और मैंने उनको बोला पेपर में आएंगे तो इसमें से आएंगे, नहीं तो कोई नहीं आएगा। इट मीन्स कहीं ना कहीं तो पेपर का पैटर्न हम कई सालों से देखते आ रहे हैं कि एक एग्जामिनर्स का जो लेवल है वो कहाँ तक है, कहाँ तक वो चीज़ों को टच कर सकता है। तो वो लेवल एक टीचर को पता होता है। जो बच्चे भी अभी पढ़ रहे हैं, अगर चाहते हो कि अच्छे मार्क्स लेके हम पास हो, जिन बच्चों को लगता है कि हमारी फिजिक्स केमिस्ट्री का हमें पता कुछ नहीं है, वो एक अच्छे टीचर से मिले और उनसे पूछें कि क्या पढ़ें सर और कैसे पढ़ें और हम कम टाइम में कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। जो बच्चे 7-8 मंथ से पढ़ रहे हैं, उस चीज को हम विद इन 1 मंथ कैसे कवर करें। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 1 मंथ, अगर आप पूरे 6-7 मंथ का आउटपुट चाहते हो, तो आपको एक ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो आपने 6-7 मंथ में नहीं किया हुआ है। अभी भी बच्चे इस चीज को लाइटली ले रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चों को टेस्ट मिलता है, बच्चे प्रिपेयर नहीं करते हैं। अगर कोई पेरेंट्स भी इस वीडियो को देख रहा हो तो वो भी इसको ध्यान से सुने और देखें कि आपके बच्चे कैसे चल रहे हैं। उन टीचरों से पूछें कि क्या वो बच्चे कर पा रहे हैं, क्या वो पढ़ पा रहे हैं, क्या उनसे हो पा रहा है। अगर नहीं हो पा रहा है तो एट द एंड उन पेरेंट्स को भी पछताना पड़ेगा, एट द एंड उन बच्चों को भी पछताना पड़ेगा। जैसे कि मेरे पास एक टाइम पे एक ऐसी लड़की आई, उसने कहा, उसकी मम्मा से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि हमारी लड़की ने 4 दिन से खाना नहीं खाया है। मैं कहता हूं उस लड़की ने 4 दिन से खाना क्यों नहीं खाया, उस लड़की को 4 दिन से खाना क्यों नहीं खाया जब उसको एक टीचर पढ़ा रहा था, वो क्या करती रही। अगर उसी क्लास में, अगर मैं पढ़ा रहा हूं, मेरी क्लास में अगर एक बच्चा 97% मार्क्स ले रहा है, केमिस्ट्री में 100/100 मार्क्स ले रहा है, फिजिक्स में 100/100 मार्क्स ले रहा है, और उसमें एक बच्चे के 30 मार्क्स आ रहे हैं, फेल हो रहा है, या 50 मार्क्स आ रहे हैं, वो कर क्या रहा है वो क्लास में। आप बच्चों की एक तो रेगुलरिटी नहीं है। बाद में पेरेंट्स को लगता है कि हमारे बच्चे क्लास में जा रहे हैं, हमारे बच्चे प्रॉपर स्कूलों में जा रहे हैं। मैं कहता हूं स्कूलों में जाके कर क्या रहे हैं, वो इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, उधर कर क्या रहे हैं। क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि हम अब अपने बच्चों को पूछें कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। एक टीचर को कॉल करके बताना पड़ता है कि आपका बच्चा क्लास में नहीं आया है। फिर पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारा बच्चा क्लास में तो गया है। फिर ये चीजें कहां से निकल के आती हैं। अगर आपका बच्चा प्रॉपर तरीके से अगर अभी भी आपने पूछना स्टार्ट नहीं किया है, मैं कहता हूं एट द एंड पछताना पड़ेगा, क्योंकि ये जो टाइम है ये बार बार नहीं मिलेगा। एक बार 12th क्लास अगर हाथ से निकल गई, ये जो इतना इंपॉर्टेंट टाइम है वो निकल गया, वो बच्चे आगे निकल जाएंगे। और जिन बच्चों ने प्रिपरेशन नहीं किया, जिनको लगता है कि नहीं आज सोना ही सब कुछ है, खाना पीने सब कुछ है, एंजॉय करने सब कुछ है, घूमने फिरने सब कुछ है, बेटा आप मौज मस्ती करते ही रह जाओगे, बाकी बच्चे अच्छे मार्क्स लेके आगे निकल जाएंगे। ये ध्यान रखना। तो अगर आप चाहते हो कि केमिस्ट्री में कुछ ऐसे चीजें सर हमें बताओ जो हमें एग्जाम में हेल्प करें और हम पास हो सकें, हम अच्छे नंबर लेके पास हो सके, और हमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है,
तो मेरे से मिले एक बार। फिजिक्स में जिन बच्चों को लगता है कि सर कौन से चैप्टर को कैसे पढ़ना चाहिए, फिजिक्स की डायग्रामें कैसे प्रिपेयर करनी चाहिए, फिजिक्स के कंसेप्ट के ऊपर होल्ड कैसे बनाएं, कौन सी चीज़ को पहले पढ़ें, कौन सी चीज़ को बाद में पढ़ें, और मैं कहता हूं जिस बच्चे ने अभी तक टेस्ट नहीं दिए हैं 12th में, बेटा फिजिक्स केमिस्ट्री में नंबर लाना बहुत मुश्किल है। और जो कोई सुन रहा है तो एक्सपीरियंस होगा, जो सीनियर होंगे आप उनसे पूछना, जिस बच्चे ने टॉप किया उसने हमेशा प्रैक्टिस की होगी अच्छे मार्क्स लेके, क्योंकि मेरे पास जितने बच्चे हैं जिन्होंने आज तक अच्छे अच्छे लेवल पे टॉप किया, चाहे गर्ल्स हाई सेकेंडरी हो, बॉयज हाई सेकेंडरी हो, हैप्पी मॉडल के बच्चे हों, बरोला स्कूल के बच्चे हों, गढ़ी स्कूल के बच्चे हों, जिन जिन बच्चों ने मेरे पास टॉप किया, टॉप सिर्फ अपने में नहीं पूरी क्लास में ओवरऑल टॉप, कोई 98%, कोई 97%, उस बच्चे की एक ही क्वालिटी रही हुई है। उस बच्चे ने टेस्ट मुझे इतने शानदार तरीके से दिया ना, मैं अगर चाहूं उनकी मिस्टेक निकालनी, गलती निकालनी, मैं चाह के भी उनकी मिस्टेक नहीं निकाल सकता था। इस लेवल की उन्होंने प्रिपरेशन की थी, ये ध्यान रहे। क्योंकि अभी टाइम ही आपका एग्जाम का टाइम है, तो एग्जाम में आई थिंक एक टीचर को बच्चों को हिंट देने चाहिए, एक टीचर को बच्चों के टेस्ट लेने चाहिए, और बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लास्ट में बच्चे क्लासेस अटेंड नहीं करते हैं। मैं कहता हूँ लास्ट में ही क्लासेस अटेंड करो, यही टाइम है आपका क्लासेस अटेंड करने का, क्योंकि इस टाइम अगर क्लास को अटेंड करोगे आपको जिंदगी भर के लिए पछताना नहीं पड़ेगा। इसके बाद आपका जो कुछ करने का वे है वो चेंज हो जाएगा, कोई कोर्स करेगा, कोई कहीं फील्ड में चला जाएगा, तो वट एवर जो आप करना चाहते हो वो डिपेंड करता है फिर अनदर जो आपने सोचा है। फिर भी मैं आपको बता सकता हूं, अगर कोई किसी को लगे कि आप अगर मेरे से बेनिफिट लेना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल करें। जो क्लासेस की लोकेशन है जे है सैले तालाब, अपोजिट टू कुलसोत्रा हार्डवेयर उदयपुर में, जहाँ जिम है वहाँ उसके अपोजिट जे इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे रे ट्यूटोरियल नाम का इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे आप मिल सकते हो। जहाँ जो बच्चे कहीं कांबल डंगा, जहाँ जिन बच्चों का लिंक हो कांबल डंगा, वहाँ भी डेली क्लास होती है। आज से 15 साल हो गए, कोई दिन भी ऐसा नहीं जिस दिन वहाँ पे क्लास नहीं होती है। सुबह 6 बजे से लेके आगे ऑनवर्ड डिपेंडिंग ऑन द स्कूल टाइम डेली क्लासेस होती है वहाँ पे, कांबल डंगा एक लोकेशन। और आफ्टरनून के बाद कुलसोत्रा हार्डवेयर के अपोजिट जहाँ भी 15 साल से डेली क्लासेस हो रही हैं, क्या कॉलेज लेवल की हो, चाहे 10th हो, चाहे 11th हो, चाहे 12th हो, डेली क्लासेस होती हैं। आप में से कोई बेनिफिट लेना चाहता है तो 10th, 11th, 12th, अभी तो 12th और 10th में मेन फोकस करें, क्योंकि इनके एग्जाम आने वाले हैं। इनके जिसको टिप्स चाहिए हो, साइंस में स्पेशल मेरी एक्सपर्ट है, साइंस में मैथ की अगर आप हेल्प लेना चाहते हो तो मैथ वाले टीचर से मैं अभी बात करवाऊंगा, वो बताना, वो भी आपको हिंट दिलवाएंगे। किसी भी चीज में प्रॉब्लम आती है आपको, ऑनलाइन या ऑफलाइन, ऑनलाइन भी आपको लेक्चर रिकॉर्ड करके मिल सकते हैं, ऑनलाइन भी लेक्चर आपको रिकॉर्ड करके मिल सकते हैं, ऑनलाइन भी आप मेरे से केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ समझ सकते हो। केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक जिन बच्चों को टफ लगती है वो ऑर्गेनिक समझ सकते हैं, जिन बच्चों को केमिस्ट्री की इनऑर्गेनिक या फिजिकल केमिस्ट्री टफ लगती है वो मेरे को मैसेज करें, उनको लेक्चर रिकॉर्ड करके प्रॉपर तरीके से समझा के मैं उनको रिकॉर्ड करके भेज दूंगा। पढ़िए लेकिन मेहनत करिए, ये मौके आपको बार बार नहीं मिलेंगे और नहीं मिलेंगे। पढ़िए, अभी मेहनत करिए। जय श्री राम, जय श्री राम। बंद कर देता हूं वीडियो।